सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 तक अपन ने पहले पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के लिए पढ़ेंगे, जिसमें अपन को सबसे पहले घातांक नियम पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या क्या है, 4 नियम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको समझ लेना आप। पहला नियम है, यदि कोई दो पद गुणा में है और घातांक के रूप में है, जैसे a की घात m गुणा a की घात n, दोनों पद समान है लेकिन घातें अलग अलग होगी, तो वो दोनों घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, a की घात m प्लस n। इसी प्रकार दूसरा नियम है, यदि a की घात m और बटे में a की घात n हो, मतलब यहाँ पे दोनों पद समान होने चाहिए, घातें अलग अलग हो और बटे में हो, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। a की घात m माइनस n, ये घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तीसरा नियम है, यदि a की घात m और इस पूरे की घात n हो, a की घात तो m है और इस पूरे की घात n है, तो फिर ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी, तो a की घात m गुणा n। चौथा नियम है, यदि a की घात m और b की घात m हो, मतलब पद तो अलग अलग हो लेकिन उनकी घातें समान हो, तो अपन दोनों पदों को एक साथ गुणा करके और a की घात लिख सकते हैं, ab की घात m। जैसे आप उदाहरण देखिए, इसका मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया पहले वाले का, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो a की घात m गुणा a की घात m, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 प्लस 4, अपने नियम से यही होगा, a की घात m प्लस n, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 7। इसका देखो उदाहरण मैंने दे दिया, 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 2, ठीक है। अब a की घात m बटा a की घात n है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 5, जब ये 3 की घात 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 3 की घात 5 माइनस 2, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। इस सूत्र से हो गया ये। इसका देखिए मैंने बोल दिया 2 की घात 2, इसकी भी घात कितनी है, 3। इसको हल कीजिए, तो इसको हल कैसे करेंगे, इस सूत्र से, a की घात m उसके ऊपर घात n आ रही है, तो a की घात क्या हो जाती है, mn, तो ये 2 की घात 2 गुणा 3, तो क्या हो गया, 2 की घात 6। इसी प्रकार ये वाला देखिए, a की घात m b की घात m, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अब यहाँ पे देखो घातें तो समान है लेकिन ये वाले पद अलग अलग है, तो अब अपन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले का। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा 3, दोनों को साथ ले लो, अलग अलग पद है लेकिन घातें तो समान है ना इनके ऊपर, तो इनके ऊपर ये समान घात लगा दो, तो 2 को 3 से गुणा किया तो क्या हो गया, 6 की घात 3, ये अपना आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा गया है ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 64 की घात 1/2, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो 64 की घात 1/2 लिखा गया है। 64 को क्या अपन 8 का वर्ग कह सकते हैं क्या, 8 का वर्ग ही 64 होता है, मतलब 8 की घात 2 कितनी होती है, 64। इस 8 की घात 2, 64 को मैंने लिख दिया 8 की घात 2, इसके ऊपर घात कितनी है, 1/2, ये घात 1/2। अब थोड़ी देर पहले अपन ने अभी नियम पढ़ा था, a की घात m और इसकी भी घात क्या हो, n हो, तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखो 8 की घात 2 गुणा 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया 8 की घात 1, 8 की घात 1, इसका मान क्या होगा, 8 होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, 8 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 32 की घात 1/5 दी गई है, तो जब भी किसी की घात बटे में आए तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, बटे में जो संख्या है वही अपन को इस संख्या की घात बनानी है। तो 32 है, अब 32 देखो, 32 को किसकी घात 5 लिख सकता हूँ मैं, तो 32 के गुणनखंड करके देखना आप, 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 बार लिख दिया मैंने, 2 की घात 5 है, गुणा करके देख लो 32 आएगा। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, तो क्या मैं 32 को 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, लिख दिया। इसकी घात कितनी है, 1/5, 1/5। वापस वही वाला फॉर्मूला,
ए की घात m उसकी घात n, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा गया 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान 2 होता है। इसी प्रकार एक तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले में कहा गया है 125 की घात 1/3 है। 125 को क्या मैं 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब 125 होता है और इसकी घात क्या है 1/3, तो इसको ऐसे लिख देंगे 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 बचेगी, 5 की घात 1 का मान क्या होगा 5 होगा, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी मान ज्ञात करना है अपन को इन घातों के, तो पहला वाला देखिए कहा गया है 9 की घात 3/2, अब बटे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपन को इस 9 को इस रूप में लिखना है कि ये किसी की घात 2 हो। तो आपको पता है 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 की घात 2 लिख दिया, इसकी घात कितनी है 3/2, वही वाला नियम, तो ये 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा गया 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान कितना होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा 27 होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वाला देखिए 16 की घात 3/4 कहा गया है, अब बटे में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस 16 को अपन को इस घात के रूप में लिखना है कि ये किसी की घात क्या हो 4 हो, तो 16 जो है 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है, और इसकी घात कितनी है 3/4, तो देखो इसको लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, बचा गया 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8 होता है, अपना आंसर क्या आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार ये है 32 की घात 2/5, अभी 32 का थोड़ा इसके पहले वाले सवाल में बताया था, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा, 4 आंसर आ जाएगा। ये वाला ही पहले किया है, ये दोनों आपको करने हैं, इनको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब यहाँ पे देखो दोनों पद समान है, तो इसके लिए अपने पास सूत्र क्या था 1 की घात m गुणा 1 की घात n हो, तो क्या हो जाता है 1 की घात m प्लस n हो जाता है, यही था। तो इसी रूप में अपन इसको हल कर लेंगे, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 हो गया ये इस वाले फॉर्मूले से। अब देखो 2 की घात 3 और 5 का लसे कितना आएगा 15 आएगा, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो देखो ये 2 ऊपर कितना हो गया 10 प्लस 3 13/15, तो ये अपन ने सरल कर दिया, इसका आंसर क्या गया 2 की घात 13/15। इसी प्रकार आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कहा गया है 1/3 की घात 3 और इसकी घात दी गई है 7। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये बटे में है संख्या, यदि मैं इस संख्या को ऊपर ले जाता हूँ तो ये घात माइनस में होगी नहीं होगी, तो ये देखो मैंने इस 3 की घात को ऊपर ले गया, मैं 3 की घात 3 बटे में थी, ऊपर ले जाते हैं क्या होगी ये माइनस में होगी, 3 की घात -3, इस पूरे के ऊपर घात क्या है 7 है, तो ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कौन सा नियम लगेगा 1 की घात m और इसकी घात n वाला नियम, ये होता है 1 की घात mn, ठीक है। तो देखो 3 की घात -3 गुणा 7 हो जाएगा, तो 3 की घात -3 गुणा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की घात -21। अब देखो 3 की घात -21 आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की घात +21। यदि मैं इस -21 घात को नीचे ले जाऊंगा तो ये प्लस की होगी नहीं होगी, होगी, क्योंकि जब नीचे से अपन प्लस वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस होती है, और ऊपर से जब प्लस वाली घात को नीचे लाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है जब अपन बटे से ऊपर गुणा में ले जाएं या गुणा से बटे में लाएं तो आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। तो देखो दोनों पद समान है, इस वाली घात को मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस का होगा नहीं होगा, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए आप 1 की घात m अपॉन 1 की घात n,
पढ़ा है ये फॉर्मूला, ये होता है 1 की घात m माइनस n, ये वाला लग रहा है यहाँ पे। तो देखो दोनों जगह 11 है, तो ये 11 की घात 1/2 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो गई है 1/4। हल कर लीजिए, 11 की घात 2 और 4 का लसा लीजिए, 4 आएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर ये माइनस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, इसको हल कीजिए, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 11 की घात 1/4, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला देखिए 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पद समान नहीं है, लेकिन घातें तो समान है, तो अपन ने इसके लिए भी एक नियम पढ़ा था, वो नियम था a की घात m गुणा b की घात m। दोनों पद अलग अलग होते हैं लेकिन घात क्या होती है, समान होती है, तो ये होता है a गुणा b की घात m, यही होता है। यहाँ पे भी अपन यही नियम लगा देंगे, तो 7 गुणा 8, इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, 1/2, तो 7 को 8 से गुणा किया तो क्या हो गया 56, 56 की घात 1/2, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपके एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो चुकी है और प्रश्नावली 1 भी पूरी खत्म हो चुकी है। अगले वीडियो में अपन नई प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।